कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनुराधा की मासूम आंखों में झांकते हुए रणबीर कुछ पल के लिए जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। उसके सामने बैठी ये लड़की सच में किसी अलग ही मिट्टी की बनी हुई लगती थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिनमें इस वक्त डर और मासूमियत दोनों एक साथ तैर रहे थे। उसके चेहरे पर बिखरी कुछ जिद्दी लटे, हल्के गुलाबी होठ जो घबराहट में बार बार आपस में भींच जा रहे थे, और वो छोटा सा चेहरा जिस पर हर भाव बिना किसी बनावट के साफ दिखाई दे जाता था। सबसे ज़्यादा तो रणबीर की नज़र उसके गालों पर जाकर अटकती थी। जब भी वो हंसती थी तो उसके गालों पर पड़ने वाले छोटे छोटे डिम्पल जैसे किसी का भी दिल चुरा सकते थे। रणबीर खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में जो उसकी नज़रें बार बार उसी पर जाकर ठहर जाती थी। उसने अपने जीवन में दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिलाओं को देखा था। बड़े बड़े बिजनेस घरानों की बेटियां उसके आसपास घूमती थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे इस तरह बेचैन नहीं किया था जैसे ये गांव की सीधी साधी लड़की कर रही थी। वो अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। जब अनुराधा ने फिर धीरे से कहा, क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। उसकी आवाज़ में वही मासूमियत थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। बताइए ना, बस आप मुझ पर गुस्सा मत करना, बाकी मैं आपकी सारी बातें मान लूँगी। आप जो कहोगे वो मैं कर लूँगी। उसकी बात सुनकर रणबीर जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर बहुत नरम आवाज़ में बोला, सबसे पहले तो बच्चा की गुस्सा वाली बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अनुराधा की आंखें उसकी तरफ उठीं। रणबीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मुझे तुम पर गुस्सा करना होता तो मैं उसी दिन कर लेता जब तुमने मुझे सर्वेंट समझ लिया था। यह सुनते ही अनुराधा का चेहरा फिर शर्म से झुक गया। उसके कान तक लाल हो गए, लेकिन इस बार रणबीर ने तुरंत उसके गाल पर हल्के से हाथ रख दिया। नहीं, फिर वही मत सोचने लगना, उसने प्यार से कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा था। अनुराधा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। रणबीर आगे बोला, और दूसरी बात, अभी दादी माँ हमारा डिनर पर इंतज़ार कर रही हैं। मैं उनसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवा सकता, इसलिए अभी मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात करो जैसे दादी माँ से करती हो, नॉर्मल, बिना डरे बिना घबराए। अनुराधा ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। रणबीर की आवाज़ में कोई रौब नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, बल्कि वो हर शब्द बहुत संभाल कर बोल रहा था ताकि उसे और डर ना लगे। और ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उसने कहा। मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि मैं रणबीर राय कपूर हूँ? ये मैं तुम्हें डिनर के बाद आराम से बैठकर बताऊँगा, अभी नहीं। अनुराधा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा। रणबीर ने सिर हिलाया। लेकिन अभी हमें नीचे जाना चाहिए, किसी बड़े को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती ना। ये सुनते ही अनुराधा ने तुरंत गर्दन नामे हिलाई। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। उसकी आवाज़ में वही सादगी थी। रणबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, तो बस क्यूटी पाई, अभी हम नीचे चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुराधा ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन धीरे से ना में सिर हिलाने की जगह इस बार बहुत हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि उसके मन की घबराहट पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आखिर अभी कुछ घंटे पहले ही उसे पता चला था कि जिसे वो घर का नौकर समझती रही, वो इस पूरे साम्राज्य का मालिक है। उससे सहज होने में उसे थोड़ा समय तो लगना ही था। रणबीर भी ये बात समझ रहा था, इसलिए उसने उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तुम नीचे चली जाना। फिर उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। और हाँ, दादी माँ के सामने अच्छे बच्चे की तरह उनकी मदद भी करोगी? अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया। जी, रणबीर ने उंगली उठाकर कहा, और मुझसे डरने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इस बार अनुराधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा।
रणबीर कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर अपने आप एक लंबी मुस्कान आ गई। वो कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अनुराधा कुछ देर वहीं बैठी रही। उसके दिल की धड़कनें अब पहले से थोड़ी सामान्य हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दुपट्टे को ठीक किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम अब पहले जितने घबराए हुए नहीं थे। वो सावधानी से एक एक सीढ़ी उतरती हुई नीचे पहुंची। नीचे डाइनिंग एरिया में सावित्री देवी पहले से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र अनुराधा पर पड़ी, उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई और अनुराधा भी धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई, जबकि उसके मन में अभी भी रणबीर राय कपूर से जुड़ी अनगिनत बातें घूम रही थी। कुछ देर बाद रणबीर अपने कमरे से नीचे उतरा। नहाकर आने के बाद उसके चेहरे की थकान तो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जो बेचैनी सुबह से उसके अंदर बैठी हुई थी वो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने हल्के ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था। उसके बाल अभी भी हल्के हल्के गीले थे और हाथ में उसने अपनी स्मार्ट वॉच बांधते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाए। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़र सबसे पहले सावित्री जी पर गई और फिर अनायास ही अनुराधा पर जाकर ठहर गई। अनुराधा चुपचाप बैठी हुई थी और अपने दुपट्टे के कोने से खेल रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रणबीर की नज़र उसकी तरफ है, उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली। रणबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। सावित्री जी उसे देखते हुए बोली, आ जाओ बेटा, आज ऑफिस में दिन कैसा बीता? सवाल सुनते ही रणबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नज़रें फिर से अनुराधा की तरफ चली गई। पूरे दिन की सारी भाग दौड़, सारी मीटिंग, सारे प्रोजेक्ट्स एक तरफ थे और दूसरी तरफ ये लड़की थी जिसने बिना कुछ किए उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर बांध रखा था। आज सच तो ये था कि उसका ऑफिस में मन लगा ही नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभाल कर मीटिंग खत्म की थी, लेकिन ये बात वो दादी माँ को कैसे बताता। इसलिए अगले ही पल उसने सामान्य बनने की कोशिश की और मुस्कुराकर बोला, अच्छा था दादी माँ, सब कुछ ठीक रहा। अनुराधा ने एक बार हल्के से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। कुछ ही देर में डिनर सर्व होने लगा। सावित्री जी और अनुराधा के सामने गर्मा गर्म गोभी के पराठे रखे गए जिनमें घी की खुशबू उठ रही थी, जबकि रणबीर की प्लेट में उसकी रोज की तरह ग्रिल्ड पनीर, उबली हुई सब्जियां, सलाद और सूप रखा गया। अनुराधा ने एक नज़र उसकी प्लेट पर डाली और फिर अपने पराठों पर। उसे सच में समझ नहीं आता था कि कोई इंसान इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ें छोड़कर ये घास फूस जैसी चीज़ें कैसे खा सकता है। हालांकि आज उसका मन कर रहा था कि वो भी रणबीर को अपने हाथ के बनाए पराठे खिलाए, लेकिन वो संकोच में कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऊपर से सावित्री जी पहले ही उसे बता चुकी थी कि रणबीर रात में ऑयली खाना नहीं खाता, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। तभी सावित्री जी ने पराठे का एक निवाला मुंह में रखा और अगले ही पल उनकी आंखें चमक उठी। वाह, उन्होंने खुश होकर कहा, सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। अनुराधा ने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। सावित्री जी आगे बोली, इतना मुलायम पराठा तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। रणबीर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसे पहले से पता था कि पराठे अनुराधा ने बनाए हैं। दोपहर में एक सर्वेंट ने उसे ये बात बता दी थी, लेकिन अब दादी माँ की तारीफ सुनकर उसका भी मन करने लगा कि वो स्वाद चखे। आखिरकार उसने अपनी प्लेट से नज़र उठाकर कहा, दादी माँ, ये गोभी का पराठा मुझे भी दीजिए ना। सावित्री जी ने तुरंत भौहें उठाई। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाते हुए कहा, जब भी मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ तब तुम बोलते हो कि रात में ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, फिटनेस खराब हो जाएगी, डाइट बिगड़ जाएगी, फिर अब कैसे खा सकते हो? रणबीर ने हल्की खांसी की और थोड़ा असहज होकर बोला, वो आप इतनी तारीफ कर रही थी ना तो मेरा भी मन बन गया, बस थोड़ा सा दे दीजिए। सावित्री जी की आंखों में शरारत उतर आई। थोड़ा सा क्यों? उन्होंने कहा, अगर खाना है तो ठीक से खाओ। तभी अनुराधा ने धीरे से प्लेट में उठाई और 2 पराठे उसकी प्लेट में रख दिए। लो, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। अनुराधा ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। सावित्री जी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी।
फिर उन्होंने पराठे का एक और निवाला लिया और बोली, सच कहूँ तो इतना अच्छा पराठा बना है कि जिसने बनाया है उसके हाथ चूम लेने का मन कर रहा है। अनुराधा की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। दादी माँ, वो शर्मा कर बोली। लेकिन सावित्री जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और सच में उसके हाथों को चूम लिया। मेरी बच्ची के हाथों में तो जादू है, उन्होंने कहा। कितना स्वाद है तेरे हाथों में। अनुराधा का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने झेप कर अपना सिर झुका लिया। दूसरी तरफ रणबीर ये दृश्य देख रहा था और उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। फिर उसने पराठे का पहला निवाला खाया। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान तक पहुंचा, उसकी आंखें अनायास बंद हो गई। सच में स्वाद अद्भुत था। कई सालों बाद उसने ऐसा पराठा खाया था जिसमें सिर्फ मसाले और सामग्री ही नहीं बल्कि अपनापन भी मिला हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और सावित्री जी की तरफ देखकर बोला, सच में दादी माँ, आपके हाथ के पराठों की याद आ गई। उसकी आवाज़ में एक अलग ही नरमी थी। मैंने फिटनेस और डाइट की वजह से ये सब खाना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन आज समझ आया कि कुछ स्वाद सिर्फ खाने के नहीं होते, यादों के भी होते हैं। सावित्री जी उसे गौर से सुन रही थी। रणबीर मुस्कुराया और आगे बोला, अब से हफ्ते में 2 दिन मैं आपकी पसंद का खाना खाऊंगा, चाहे पराठे हों, छोले भटूरे हों या कोई भी चीज़ हो, आप जैसे पहले मेरे लिए बनाया करती थी। ये सुनते ही सावित्री जी की आंखें खुशी से चमक उठी। बरसों बाद उन्होंने अपने पोतों के अंदर ऐसा बदलाव देखा था। पहले जो लड़का कैलोरी और डाइट के अलावा कुछ नहीं सोचता था, वो आज खुद अपनी पसंद छोड़कर उनकी खुशी की बात कर रहा था। उनकी नज़र एक पल के लिए रणबीर पर गई और अगले ही पल अनुराधा पर। फिर उनके होठों पर एक लंबी संतुष्ट मुस्कान आ गई। उन्होंने चुपके से दोनों की नज़र उतारी और मन ही मन महादेव से प्रार्थना की। जिस बच्ची के आने से उनके घर में इतनी गर्माहट लौट आई है, उसकी मुस्कान हमेशा बनी रही। और शायद पहली बार उन्हें लगा कि ये विशाल हवेली जो इतने वर्षों से सिर्फ एक मकान बनकर रह गई थी, अब धीरे धीरे फिर से घर बनने लगी है। डिनर खत्म होने के बाद धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी। सर्वेंट्स अपने काम समेटने लगे। सावित्री जी अपने कमरे की तरफ चली गई और अनुराधा भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसकी पीठ गद्दे से लगी, उसे अचानक रणबीर की बात याद आ गई। डिनर के बाद हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। बस वही बात याद आते ही उसका दिल फिर से थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। वो गांव की ज़रूर थी, उसे शहर की सुविधाओं और बड़े घरों की आदत नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थी। पिछले 2 दिनों से उसने बहुत चीज़ें समझ ली थी। अब उसे पता चल गया था कि ब्रेकफास्ट सुबह के खाने को कहते हैं, लंच दोपहर के खाने को और डिनर रात के खाने को। उसे ये भी समझ आ गया था कि इस बड़े से वॉशरूम में कौन सी चीज़ किस काम आती है, कब कौन सा नल खोलना है, गीज़र कैसे इस्तेमाल करना है, फ्लश क्या होता है। यहाँ तक कि कमरे में रखी कई नई चीज़ों को भी वो धीरे धीरे समझने लगी थी। उसकी आदत थी कि जब भी वो अकेली होती तो हर चीज़ को ध्यान से देखती, समझती और अपने दिमाग में बिठा लेती। आज भी वो कभी कमरे की तरफ देखती, कभी खिड़की की तरफ, कभी ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीज़ों को, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसका ध्यान फिर उसी बात पर जाकर अटक जाता कि रणबीर उससे बात करने आने वाला है। ये सोचकर ही उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगती। वो उठकर कमरे में टहलने लगी, कभी खिड़की तक जाती, फिर वापस बेड तक आती, कभी अपने दुपट्टे का कोना उंगलियों में लपेट लेती तो कभी उसे छोड़ देती। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन रणबीर अभी तक नहीं आया था। आखिर थक कर वो वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई। दूसरी तरफ रणबीर हमेशा की तरह पहले अपनी दादी माँ के कमरे में गया। उसने सावित्री जी के पैर छुए, उनके पास बैठकर कुछ देर उनके पैरों की मालिश की। सावित्री जी उसे देखती रही और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आज उनका पोता किस वजह से इतना बेचैन है। कुछ देर बाद जब रणबीर वहाँ से निकला तो उसके कदम सीधे अनुराधा के कमरे की तरफ बढ़ गए।
उधर कमरे में बैठी अनुराधा को बाहर से आती पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये रणबीर ही होगा। वो घबराकर तुरंत खड़ी हो गई। उसने दरवाज़ा बंद कर रखा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसे खोलने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस हवेली के कुछ कमरों के दरवाजे फिंगरप्रिंट से भी खुल जाते हैं। जैसे ही रणबीर ने बाहर खड़े खड़े अपना हाथ सेंसर पर रखा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसी समय अनुराधा भी जल्दी में दरवाजे तक पहुंच रही थी। दरवाज़ा अचानक खुलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके कदम आगे की तरफ लड़खड़ाए और वो सीधा नीचे गिरने वाली थी कि अगले ही पल दो मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। एक पल में वो ज़मीन पर गिरने से बच गई। उसकी आंखें घबराहट में कसकर बंद हो गई थी। कुछ सेकंड बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने रणबीर था। उसकी एक बाह अनुराधा की कमर के पीछे थी और दूसरे उसके कंधे के पास। दोनों कुछ क्षण बिल्कुल उसी तरह खड़े रह गए। अनुराधा की सांसें तेजी से चल रही थी और घबराहट की वजह से उसकी उंगलियां अनजाने में रणबीर की शर्ट को पकड़ चुकी थी। दूसरी तरफ रणबीर भी कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर फैली मासूम घबराहट, बड़ी बड़ी आंखों में तैरता डर और बिखरी हुई लटें उसे कुछ सेकंड के लिए फिर उसी दुनिया में ले गई जहां पिछले 2 दिनों से उसका दिल बार बार भटक रहा था। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और वो धीमी आवाज़ में बोला, क्यूटी पाई, अगर मैं समय पर नहीं पकड़ता तो आज दूसरी बार तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती। उसकी आवाज़ सुनते ही अनुराधा को होश आया। उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और धीरे धीरे उसकी शर्ट को छोड़ दिया। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, जबकि रणबीर अब भी उसे संभाले खड़ा था और उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर बिना वजह तेज होने लगी थी। रणबीर ने धीरे से उसके गालों पर आकर बिखरी लटों को कान के पीछे सरकाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, इतनी जल्दी किस बात की थी तुम्हें? अनुराधा अभी भी उसकी बाहों के सहारे खड़ी थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और पूरी मासूमियत से बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैंने तो अंदर से दरवाज़ा बंद किया था, मैं तो दरवाज़ा खोलने ही आ रही थी। उसकी बात सुनकर रणबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसे सीधा खड़ा किया और बोला, वो सॉरी क्यूटी पाई, मुझे लगा तुम आराम कर रही होगी, इसलिए मैंने दरवाज़ा अपने आप खोल लिया। मेरी फिंगर। वो एक पल को रुका, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मतलब मेरी उंगलियों से इस घर के हर कमरे का लॉक खुल जाता है? अनुराधा की पलकें तेजी से झपकने लगी। वो कुछ सेकंड उसे ऐसे देखती रही जैसे उसने कोई जादू की बात कह दी हो। फिर पूरी हैरानी से बोली, क्या उंगलियों से भी दरवाज़ा खुलता है? उसके चेहरे पर फैला आश्चर्य इतना सच्चा था कि रणबीर का मन फिर से हंसने को हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। हाँ, खुलता है, उसने नरमी से कहा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अनुराधा जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और बोली, और आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ही घर है, आप जहाँ चाहें आ जा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही रणबीर के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने धीरे से अपनी उंगली उसके होठों के पास रख दी ताकि वो आगे कुछ ना कहे। क्यूटी पाई, उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, ये कमरा तुम्हारा है और इस कमरे में किसे आने देना है और किसे नहीं, ये तय करने का पूरा हक तुम्हें है। अनुराधा कुछ समझी, कुछ नहीं समझी, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ रणबीर के चेहरे पर था। उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था जिसे वो शब्दों में नहीं समझ पा रही थी। रणबीर ने उसका हाथ थामा और उसे दरवाजे के पास ले आया, फिर उसे सेंसर के सामने खड़ा करके थोड़ा पीछे हुआ। उसके बाद वो उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने बहुत सावधानी से अनुराधा की हथेली अपने हाथों में ले ली और सेंसर के ऊपर रखी। अनुराधा एकदम चुप खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। रणबीर ने उसकी उंगलियों को सही जगह पर रखते हुए कहा, बस ऐसे। फिर मशीन में कुछ सेटिंग की। 2-3 बार उसने उसकी उंगलियां सेंसर पर रखवाई। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने बीप की आवाज़ दी और फिंगरप्रिंट सेव हो गया। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराधा अभी भी पूरी तल्लीनता से ये सब देख रही थी। फिर रणबीर ने दरवाज़ा बंद किया और उससे थोड़ा पीछे हटकर बोला, अब अपना हाथ यहाँ लगाओ क्यूटी पाई। अनुराधा उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। आखिर रणबीर खुद आगे बढ़ा
और प्यार से उसकी कलाई पकड़कर उसका हाथ सेंसर पर रख दिया। अगले ही पल क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अनुराधा की आंखें खुशी से चमक उठी, सचमुच चमक उठी, जैसे किसी बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो। हाय दैया, वो खुशी से उछल पड़ी। सच में ऐसे भी दरवाज़ा खुलता है क्या डॉक्टर साहब? उसकी आंखों में इतनी उत्सुकता और खुशी थी कि रणबीर कुछ पल उसे ही देखता रह गया। अनुराधा ने तुरंत दोबारा दरवाज़ा बंद किया और फिर अपना हाथ सेंसर पर लगाया। दरवाज़ा फिर खुल गया। अब तो वो सचमुच खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो जादू है, उसने उत्साह से कहा। रणबीर की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। उसे लगा जैसे इस लड़के की खुशी भी कितनी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी हुई है। जहाँ बाकी लोग करोड़ों की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, वहाँ ये लड़की एक दरवाजे के सेंसर से खुश हो रही थी। फिर अचानक अनुराधा की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से रणबीर की तरफ देखा और बोली, वो मुझे माफ़ कर दीजिए। रणबीर ने भौहें सिकोड़ ली। अब क्या हुआ? अनुराधा ने झिझकते हुए कहा। वो मैंने आपको फिर डॉक्टर साहब कह दिया। आप तो। वो रुक गई और फिर धीरे से बोली, आप तो सबके साहब हैं ना, अब से मैं भी आपको साहब कहकर बुलाऊंगी। उसकी बातें सुनते ही रणबीर ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बेड तक ले आया। वो उसे आराम से बैठाकर खुद भी सामने बैठ गया। उसने अनुराधा के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। उसके चेहरे पर इस बार मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की सी गंभीरता भी उतर आई थी। क्यूटी पाई, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ और इस बात मेरी बात ध्यान से सुनना। रणबीर ने कुछ क्षण उसके हाथ अपने हाथों में थामे रखे। उसकी नज़रें अनुराधा के चेहरे पर थीं, जबकि अनुराधा पूरी गंभीरता से उसकी बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपक रही थी, जैसे वो एक भी शब्द मिस नहीं करना चाहती हो। रणबीर ने धीरे से कहा, क्यूटी पाई, सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम बहुत मासूम हो, शायद जितनी मासूम लड़की मैंने आज तक देखी है उनमें सबसे ज़्यादा। अनुराधा ने तुरंत अपनी गर्दन झुका ली। उसे समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या जवाब दिया जाए। रणबीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। और हाँ, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आमतौर पर किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। ऑफिस में लोग मुझसे काम की बात करते हैं, घर में दादी माँ है जिनसे मैं अपने मन की बात कह लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें अलग होती हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती। जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारी ज़बान पर होता है। अनुराधा उसकी तरफ देखती रही। शायद वो पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी कि रणबीर क्या कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ में मौजूद अपनापन उसे अच्छा लग रहा था। रणबीर आगे बोला, तुमने मुझे नौकर समझा, मुझसे वॉशरूम का रास्ता पूछा, मुझे डांटा, मुझे टेबल से उठाकर सोफे पर भेज दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में हंसी उतर आई। लेकिन सच बताऊं, मुझे इनमें से किसी बात का बुरा नहीं लगा। अनुराधा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। सच? उसने धीमे से पूछा। बिल्कुल सच, रणबीर ने कहा। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं उसी वक्त तुम्हें बता देता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी मासूमियत आखिर कहाँ तक जाती है। और जितना मैंने देखा उतना ही मुझे यकीन होता गया कि तुम सच में दिल से बहुत साफ हो। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन एक बात और, उसने कहा, जिस दिन तुम जल गई थी उस दिन मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था ना, तब पहली बार मुझे लगा कि किसी दूसरे इंसान का दर्द भी अपने अंदर महसूस किया जा सकता है। इसलिए अब कभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो अकेले कोशिश मत करना, किसी को बुला लेना, दादी माँ को, किसी सर्वेंट को, या फिर मुझे, समझी? अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया। जी, अच्छी बच्ची, रणबीर मुस्कुराया। फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, और एक बात और सीख लो, हर बड़े घर में रहने वाला इंसान बड़ा नहीं होता और हर साधारण कपड़े पहनने वाला इंसान छोटा नहीं होता। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, इसलिए कभी किसी से डरना मत और कभी खुद को किसी से कम मत समझना। अनुराधा कुछ सेकंड उसे देखती रही। शायद ये बात उसके लिए नई थी। गांव में उसने हमेशा लोगों को पैसे और हैसियत से तौलते देखा था।
अनुराधा उसकी बात सुनकर कुछ पल तक बस उसे देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सचमुच जिज्ञासा थी, कोई बनावट नहीं, कोई झिझक नहीं। फिर उसने धीरे से अपना सिर तिरछा किया और बोली, तो मतलब आप मुझे यहाँ रखेंगे? रणबीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। हाँ, अगर तुम रहना चाहो तो भी और नहीं रहना चाहो तो भी। अनुराधा ने तुरंत अपने होठ भींच लिए, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात सोच रही हो। फिर बोली, तो आप मुझे अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखेंगे, मुझसे राखी बंधवाएंगे, मैं आपको भैया बोलूँगी? रणबीर एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या? अनुराधा पूरी गंभीरता से बोली। राखी? मेरे गांव में ऐसा ही होता है। एक बार मेरी सहेली को एक लड़का बहुत पसंद करता था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे, बातें करते थे। फिर एक दिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया। उसके बाद पूरे गांव में बैठकर दोनों को राखी बंधवा दी। फिर वो लड़का उसका भाई बन गया। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। अनुराधा बिल्कुल गंभीर थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा नियम बता रही हो। अगले ही पल रणवीर की हंसी छूट गई। पहले उसके होठों पर मुस्कान आई, फिर वो सचमुच हंस पड़ा। इतनी खुलकर, इतनी बेफिक्री से कि खुद उसे भी एहसास नहीं रहा कि वो कब से ऐसे नहीं हंसा था। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। वो हंसते हंसते अपना पेट पकड़कर थोड़ा पीछे टिक गया। अनुराधा पहले तो उसे आश्चर्य से देखती रही, फिर उसके चेहरे की चमक देखकर उसने अपने होठों पर भी मुस्कान आ गई। ये शायद पहली बार रणबीर को इस तरह हंसते हुए देख रही थी। रणबीर की हंसी धीरे धीरे थमी तो उसने महसूस किया कि सामने बैठी लड़की उसे एकटक देख रही है। क्या हुआ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अनुराधा ने धीरे से कहा, मैं फिर से ये बात बोलूं तो आप फिर से हंसोगे? अनुराधा के चेहरे पर मासूम मुस्कान फैल गई। आप हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो, ऐसे ही हंसा करो हमेशा। रणबीर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। ना जाने क्यों उस साधारण सी बात ने उसके दिल को छू लिया। लोग उसकी तारीफ उसके पैसे की करते थे, उसके नाम की करते थे, उसकी सफलता की करते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी हंसी की तारीफ की थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई है, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर रणबीर का दिल जैसे हल्का हो गया। फिर उसने थोड़ा आगे झुककर कहा, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या? ये ज़रूरी नहीं कि एक लड़का और लड़की के बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही हो। अनुराधा की आंखें फिर गोल हो गई। एक और बहुत सुंदर रिश्ता होता है। कौन सा? दोस्ती का। अनुराधा उसे देखती रह गई। रणबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो क्यूटी पाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनुराधा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन हमारे गांव में तो कहते हैं कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। रणबीर ने दोनों उंगलियों से अपना माथा दबाया और हल्की हंसी के साथ बोला, ये तुम्हारे गांव की बात होगी। हमारे शहर में लड़के और लड़कियां बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और जहां तक मुझे बुलाने की बात है तो ना ही तुम मुझे साहब कहोगी और ना ही भैया कहोगी, तुम मुझे वीर कहकर बुलाओगी। अनुराधा ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो फिर मुझे आपकी दोस्ती पसंद है। सच? हाँ, आप अच्छे हो, आपकी हंसी अच्छी है, आप मुझे डांटते भी नहीं हो। और वो रुक गई। और आप इतने बड़े आदमी होकर भी मेरे साथ बैठकर बात करते हो। रणबीर की आंखों में एक नरम सी चमक उतर आई। और मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी बातें पसंद है, तुम्हारी मासूमियत पसंद है, इसलिए मैं भी तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ, रणबीर ने कहा। अनुराधा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ पर रख दिया। ठीक है, आज से हम दोस्त। रणबीर ने भी उसका हाथ थाम लिया। पक्के वाले दोस्त? पक्के वाले। फिर रणबीर बोला, लेकिन दोस्ती का एक नियम होता है। कौन सा? नो सॉरी, नो थैंक यू। अनुराधा फिर उलझ गई। ये क्या होता है? रणबीर मुस्कुराया। मतलब दोस्ती में बार बार माफ़ करना और धन्यवाद कहना नहीं होता, दोस्ती में हक होता है। हक? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, कोई परेशानी हो तो तुम बिना डरे अपने दोस्त को बता सकती हो। अनुराधा धीरे धीरे उसकी बातें समझने लगी थी। उसने सिर हिलाया। अच्छा, रणबीर ने पूछा, अब मेरी दोस्त बन गई हो तो मुझे ये भी जानना है कि मेरी दोस्त को क्या पसंद है और क्या नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारी हॉबी क्या है? तुम्हें क्या क्या करना पसंद आता है? जैसे तुम खाली टाइम में क्या करना चाहती हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है?
आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत से कहानी का पार्ट तैयार करती हूँ, एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो और अगर आपके सामने हाइप का आइकॉन आता है तो हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।